नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम भूगोल में द्वैतवाद और द्विभाजीकरण, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल विषय पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए भाग द्वितीय भूगोल के मानव भूगोल प्रश्न पत्र तथा एमए पूर्वार्ध भूगोल के भौगोलिक चिंतन का विकास प्रश्न पत्र के लिए तैयार किया गया है। साथ ही यह भूगोल विषय से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। सबसे पहले पृष्ठभूमि। द्वैतवाद और द्विभाजीकरण से तात्पर्य किसी विज्ञान या विषय विशेष को दो भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हुए उसकी प्रधान शाखाओं अथवा उपागम विशेष को ही संपूर्ण विषय मानकर संबंधित विषय को दो भागों में बांटना है। भूगोल में ऐसे कृत्रिम द्वैतवाद विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे प्रादेशिक बनाम क्रमबद्ध भूगोल, भौतिक बनाम मानव भूगोल, ऐतिहासिक बनाम समकालीन भूगोल, गुणात्मक बनाम मात्रात्मक भूगोल, मानव भूगोल में निश्चयवाद बनाम संभववाद, सैद्धांतिक बनाम अनुप्रयुक्त भूगोल आदि। लेकिन इनमें से भौतिक बनाम मानव भूगोल का द्वैध सर्वाधिक चर्चित रहा है। भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। सरल शब्दों में भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल है, जबकि मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानवीय क्रियाकलापों तथा मानव के भौतिक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है, जो सांस्कृतिक या मानव रूपांतरित पर्यावरण के अध्ययन से संबद्ध है। अब भौगोलिक चिंतन का विकास एवं द्वैतवाद। अपने चिंतन के लंबे विकास क्रम में भूगोल का विधि तंत्र सदैव ही द्वैतवाद व द्विभाजन की समस्या से ग्रसित रहा है, जिसकी धुंधली झलक हमें चिरसम्मत यूनानी रोमन काल से ही देखने को मिलती है। इस समय हिकेटियस व पोसिडोनियस ने भूगोल के परिप्रेक्ष्य में भौतिक पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया, जबकि हेरोडोटस व स्ट्रेबो ने अपने लेखों को मानवीय दृष्टिकोण से परिपूर्ण कर मानव भूगोल पर जोर दिया। पुनर्जागरण काल के अंत में 17वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान बर्नहार्ड वारेनियस की पुस्तक जियोग्राफिया जनरलिस के आगमन के साथ ही भूगोल में द्वैतवाद पूर्णतः सुस्पष्ट हुआ। अतः वारेनियस को भूगोल में द्वैतवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने पहली बार भूगोल को दो भागों सामान्य भूगोल व विशिष्ट भूगोल में विभाजित किया, जिन्हें आज क्रमबद्ध भूगोल व प्रादेशिक भूगोल के नाम से जानते हैं। आधुनिक भूगोल का विकास 18वीं व 19वीं शताब्दी में जर्मनी में हुआ। 18वीं शताब्दी में कांट ने भूगोल को मानव के घर के अध्ययन के रूप में परिभाषित कर मानवीय पक्ष की ओर दृष्टि अवश्य डाली, परंतु वह भौतिक भूगोल को ही अधिक वजनदार मानता था। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि आधुनिक भूगोल के विकास के प्रारंभिक काल में भौतिक भूगोल पर अधिक बल दिया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय यह विषय भूगर्भ विज्ञान की पृष्ठभूमि वाले अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाता था। उन्नीसवीं शताब्दी के पहले अर्धक में दो जर्मन विद्वानों हम्बोल्ट व रिटर ने आधुनिक भूगोल की नींव रखी। हम्बोल्ट ने भौतिक भूगोल को अधिक महत्व दिया। वह कहता था कि भौतिक भूगोल ही सामान्य भूगोल है। इसके विपरीत रिटर का झुकाव मानवीय पक्ष की ओर था। उसने भूगोल को मानव के निवास ग्रह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन माना। रिटर से प्रभावित फ्रांस के एलिसी रेकल्स की रुचि भी भूगोल के मानवीय पक्ष की ओर थी। जर्मन विद्वानों पेस्चेल, रिश्तोफेन, हेटनर, वेपेंक तथा अमेरिकी विद्वान डेविस ने भूगोल के भौतिक पक्ष पर ही अधिक बल दिया। मानव भूगोल का एक स्वतंत्र शाखा के रूप में उदय 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में हुआ, जब जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी का प्रथम खंड 1882 में जियोग्राफीज एप्लीकेशन टू हिस्ट्री उपशीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसी के चलते रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। रिटर व रेटजेल मानव को दृश्य जगत में
परिवर्तन लाने वाला अभिकर्ता मानते थे। इन्होंने मानव केंद्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यद्यपि रेटजेल निश्चयवादी होने के कारण भौतिक पर्यावरण के महत्व व प्रभाव को स्वीकार करता था। फ्रांस में पाल विडाल डी ला ब्लास व उनके शिष्यों के नेतृत्व में मानव भूगोल का विकास चरम पर पहुंचा। भूगोल के फ्रांसीसी संप्रदाय ने संभववाद व मानवीय पक्ष को महत्व देते हुए मानव भूगोल को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। ब्लास व उनके शिष्यों जीन ब्रून्स, फेवरे, डिमांजिया, डी मार्टोनी, ब्लेंचार्ड आदि का मानव भूगोल के विकास में अवदान बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक भूगोलवेत्ता किसी एक शाखा में अपनी रुचि व अन्य में अनभिज्ञता प्रकट करते आए हैं, लेकिन भूगोल की संपूर्णता इसकी दोनों शाखाओं के समन्वय से है। आज जरूर भूगोल की विषय वस्तु का एक बड़ा हिस्सा मानव भूगोल रह गया है, लेकिन भौतिक भूगोल को नज़रअंदाज करना समीचीन नहीं लगता, क्योंकि सांस्कृतिक पर्यावरण का विकास मानव के भौतिक पर्यावरण के साथ अंतरक्रियाओं का प्रतिफल है। निष्कर्ष: भूगोल में द्वैतवाद और द्विभाजीकरण कृत्रिम, मिथ्या एवं अतार्किक है, जो केवल भूगोल के ऐतिहासिक विकास के कारण ही उत्पन्न हुआ है। भूगोल एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी तल पर तथ्यों के क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन करता है, और इस अध्ययन में भौतिक तथा मानवीय दोनों ही प्रकार के तथ्यों के क्षेत्रीय वितरण का समावेशन है। वास्तव में भौतिक भूगोल या मानव भूगोल किसी के बिना भूगोल का अस्तित्व ही नहीं है। भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल के द्वैतवाद की उपस्थिति केवल अध्ययन की सुविधा के लिए है। दोनों के बीच कोई सुस्पष्ट सीमा नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित एवं पूरक हैं। दोनों एक ही ग्लोब के दो पहलू, एक ही सातत्य के दो छोर हैं। रिचर्ड हार्टशॉर्न ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 पुस्तक में लिखा है, अगर हम भूगोल को भौतिक एवं मानवीय परिघटनाओं में विभाजित करते हैं तो हम शेष कार्य को तर्कविहीन बना देते हैं। हर्बर्टसन के अनुसार भूगोल रूपी सजीव इकाई को दो अर्धकों में बांटना इसकी हत्या करने जैसा है, अतः यह एक हत्यारे जैसा कार्य होगा।